नमस्कार, ऋतु चमारिया देवश्री में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम। आज शनि अमावस्या है 29 मार्च और इस दिन खास बातों का ध्यान रखें क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि अपनी मूल राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन छत पे कूड़ा, कोई कंकड़ पत्थर हो वो भी हटा दे, कोई कूड़ा हो वो भी हटा दे, घर में टूटा कोई सामान हो, टूटी झाड़ू, टूटा जूता, टूटी घड़ी, टूटा घड़ा, कुछ भी हो उसे हटा दे। कोई नल हो, टंकी हो, कोई उसको ठीक कराने वाली ज़रूरत लगती है उसके तो उसे ठीक करवा लें। अब इस ये अंतराल जो अब 2.5 साल रहने वाला है, इस अंतराल में ये इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। नल टंकी जरा सी भी ख़राब होती है आप तुरंत उसे ठीक करवाएं। कोई टूटी हुई सामान ना रखें, कोई चीज़ व्यवस्थित, सब चीज़ें व्यवस्थित जगह पर रखें। मेन गेट में जूते चप्पल ना रखें, उन्हें हटा दें और अपनी व्यवस्थित जगह पर रखें ताकि आप पर शनि की कुदृष्टि ना पड़े। इस दिन देव मंदिर में सरसों का तेल ज़रूर चढ़ा कर आएँ और सुबह के समय भगवान शंकर को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। अब मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और भगवान की ये प्रिय राशि है और गुरु इधर सर्वश्रेष्ठ रहते हैं और इधर जो है भगवान की ही मर्जी चलती है। भगवान क्योंकि गुरु की ही मर्जी चलती है, वह अपनी इच्छा अनुसार ही आपको फल देते हैं। यहाँ 29 इस दिन सुबह से सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। 2:21 पर लगना है और 6:14 पर समाप्त होगा। सूतक काल यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कोई सूतक काल मान्य नहीं है। इस दिन शाम को ही दान माना जाता है, शाम को ही दान करना चाहिए। 8:18 पर अपने चौखट पर एक सरसों का चौमुखा दिया जलाएं और बाहर गेट के दरवाजे के बाहर वाली तरफ अपना रखें। कोई काले कलूटे बुढ़े को और एक जवान को आप तेल की बनी कचौड़ी भी खिला सकते हैं। शाम के समय 6, साढ़े 6, 5 बजे के बाद आप कभी भी इसको खिला सकते हैं। ये आप खिला के आए, शाम हो जाए रात हो जाए कोई नहीं है, रात शाम के समय भी आप इसको खिला सकते हैं। और कोई मिल जाए बुढ़ा आप उसको खिला दे, एक जवान को भी खिला दे तो अच्छा रहेगा। और एक नारियल, जटा वाला नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप शिव मंदिर में भी रख के शिवालय पे शिवलिंग पर भी रख कर आ सकते हैं। ये 3-4 उपाय थे मेन जो मैंने आपको बताए। अब मैं बात करने जा रही हूँ जो ये लगन के हिसाब से क्या 29 मार्च का शनि का जो गोचर हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ लगनों की मेन लगन जो है मैं उनकी बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिब्रा लगन, तुला लगन। शनि का गोचर इनका 6th हाउस में है। इनको ध्यान रखना है कि डेली के रूटीन में बड़ी डिसिप्लिन होना चाहिए। ये थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराएंगे जब यहाँ पे शनि एंटर करेंगे। एक प्रेशर देंगे आपको, आपकी कमियों को सामने लेके आएंगे, आपसे वह सब करवाएंगे जिसको अभी तक आप निगलेक्ट करके इग्नोर मार के चल रहे थे। उन चीज़ों को आपके सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर देंगे कि इन चीज़ों को तुम्हें करना है, इन चीज़ों को ख़त्म करना है, फिनिश करना है। जिनको आप बहुत दिनों से नेगलेक्ट कर रहे थे वो सारी परेशानियां आपके सामने लाके शनि जी रख देंगे और वह सब काम आपसे करवाएंगे। इनमें से सिर्फ काम ही नहीं, ये बीमारियां भी ला के आपके सामने रखेंगे जो शॉर्ट डिजीज़ या क्रॉनिक डिजीज़ जो बहुत पहले से चली आ रही है, वह भी उनको भी ठीक करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप इसको किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको जड़ से ख़त्म करना है, उसके लिए भी प्रॉब्लम उसको भी सामने लेके आएंगे और वह भी धीरे धीरे ख़त्म होएंगी। शनै शनै होएगी, ख़त्म ज़रूर होएगी लेकिन उसमें भी शनै शनै
होगा। कॉन्स्पिरेसी हो सकती है अगर कहीं आप प्रोफेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो जॉब कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उनके बीच में जो लोग हैं वो कॉन्स्पिरेसी करें। और अब अगर जब कॉन्स्पिरेसी होगी, जब वार्तालाप होएगी, तो हो सकता है कि आपको शनि ये प्रेशर दे कि अब तो कुछ है बोलना, तो आपको बोलने के लिए उकसाएगा ये। और बहुत दिनों से चुप थे, आप कुछ बोल नहीं रहे थे, तो वो अब आपका वो उफान जो है वो अब सामने उठ के आएगा। ये टाइम आपकी हीलिंग का भी है। मासेस के लिए आप कुछ ऐसा करेंगे, आपके मन में भाव आएगा, छोड़ो यार सब कुछ, अब हम दूसरों के लिए करेंगे। अब हम हीलिंग का भाव लेके आएंगे अपने मन में। आप ये भाव लेके अगर काम करेंगे कि मुझे दूसरों को भी हील करना है, दूसरों के लिए भी सोचना है, तो ये आपका प्रोसेस बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे शनि बहुत अच्छा काम करेगा। इस समय आपका मन का भाव भी हील होएगा, आप मन से भी हील होएंगे। अब इसमें आप हो सकता है इस गोचर में आप अपनी ऑफिस में कुछ चेंजेस लाएं, अपने होम में चेंजेस लाएं, कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं आप शिफ्ट करके कहीं और चले जाएं, इस तरीके का भी ऑफिस की शिफ्ट हो जाए, ऑफिस कहीं पहले कहीं था अब कहीं हो जाए, यह भी हो सकता है। आप में कोई एक नई स्किल डेवलप हो जाए और आप उसको और निखारना चाहें, उसके अंदर और कुछ और बहुत चेंजेस करना चाहें, यह भी हो सकता है। मार्केटिंग सर्विसेज में आप आगे बढ़ जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे आप ध्यान देंगे, उसको और अच्छी तरह से बोलने के लिए तत्पर होंगे, आप उस पर ध्यान दे के उस पर काम करेंगे। और जो गलतियां हैं जो शनि महाराज आपके सामने लेके आएंगे कि इनको पूरा करना है, तो वो उनको भी पूरा करवाएंगे। तो वो एक अनकंफर्टेबल, क्योंकि अभी तक आप आराम से बैठे थे और एकदम से ही आपके पर प्रेशर आएगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो आप घर में भी अनइजीनेस रहेगी, आपके ऊपर ऊपर वालों का प्रेशर आएगा कि इसको निपटाओ, इसको निपटाओ, इसको निपटाओ। तो इस तरीके से ये आपको ऐसा लगेगा कि प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ से तुला लगन में दृष्टि जा रही है, शनि की दृष्टि थर्ड भाव में जाएगी, एट्थ हाउस में जब तीसरी दृष्टि एट्थ हाउस पे जाएगी। जब एट्थ हाउस में जाएगी तो आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके जो संबंध होंगे उनमें ड्राइनेस आ जाएगी, उनमें उनके विचार और आपके विचार दोनों के मिलेंगे नहीं। आप डीप रिसर्च में जाएंगे, ऑकल्ट साइंसेस का भाव मन में आएगा, चाहे आप पूछने जाएं, चाहे मन में दुविधा हो तो आप राय लें, इस तरह से आप, या उसको खुद पढ़ने का शौक़ हो जाए या खुद समझने का शौक़ हो जाए आपको, यह भी हो सकता है। सर्विस देना चाहेंगे, इधर मैंने कहना चाहूँगी जब इसकी दृष्टि एट्थ हाउस में पड़ रही है तो आपको डोनेशंस देने चाहिए, डोनेशन से आपको फ़र्क पड़ेगा। और खुद पैदल जाकर आप सामान प्रोवाइड करके आएँ, ये नहीं कि गाड़ी में ऑर्डर डाल दिया कि 4 समोसे देने हैं या कुछ खाना देना है, खुद पैक कराइए, खुद बनवाइए, खड़े होके बनवाइए, खुद मंदिर में दे के आइए, तब वो आपको फ़ायदा देगा, वरना नहीं देगा। ये 2.5 साल आपको ये काम डेली डोनेशन वाला देना ही देना है, तभी आपका ये सही रहेगा। शॉर्टकट काट के शॉर्टकट तरीका अपना के कोई काम ना करे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि शनि आपको अलाउ नहीं करता कि आप शॉर्टकट लें, शनि को पसंद नहीं है शॉर्टकट्स। फ़ॉरेन ट्रीटमेंट करवाना है, फ़ॉरेन से आपको हेल्प लेनी है, इन्वेस्टमेंट होना है, वो भी मिल सकता है। अगर सपोज़ करो आपकी कोई चाचा है, चाची है, बुआ है, भाभी है या कुछ भी है, अगर उधर आपको सर्विस देनी पड़े, आप ज़रूर दीजिए, उनकी हेल्प करनी है दीजिए, इग्नोर मत कीजिए कि ये उनका काम है, वो जाने, मुझे कोई हेल्प नहीं देनी, हम तो कोई हेल्प नहीं देने वाले। नो, ये आपको ब्लेसिंग दे के जाएगा इस समय, क्योंकि शनि का गोचर आपका एट्थ हाउस में पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बीमार है, उसकी हेल्प कर दो, आपको सर्विस देनी है, सर्विस देने के भाव में रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपकी तकलीफ़ें, आप
आपके हेल्थ हैज़र्ड्स जो हो रही हैं, जो तकलीफ़ें आपको आ रही हैं, उनमें कटौती होएगी, उसमें कम होएगा। ये एक सिंपल रेमेडी है। मेरा काम है सिंपल रेमेडीज़ देना, जो घर से ही हो जाए और वो सफल ज़्यादा होती है। मैं कर्म पर विश्वास करती हूँ और उसी पे ही टिकी रहती हूँ। प्रकृति से जुड़ना, में जुड़े हुए कार्य करने में, और हेल्प टू नीडी पर्सन इज़ माय ग्रह के हिसाब से किसको क्या देना है, उससे हमारे छोटे से काम से हमारा काम बन जाए, ये बताना मेरा काम रहता है। मैं वही आइडियाज़ बताती हूँ जो आपके गोचर के हिसाब से सही रहे। ज्योतिष से हमें डरना नहीं है, क्योंकि ज्योतिष समझने का काम है। ग्रहों के व्यक्तित्व और स्वभाव को देखकर काम करें, इसको समझने की ज़रूरत है। इतना कोई बड़ा मतलब बहुत भारी भरकम शनि बहुत प्रिय राशि, शनि बहुत अच्छे होते हैं बहुत, लेकिन विकार में ही डराया जाता है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इस ग्रह को समझने की ज़रूरत है, इसको समझिए। नेक्स्ट हम लगन लेने जा रहे हैं वृश्चिक, स्कॉर्पियो लगन का जो गोचर पड़ रहा है, शनि का गोचर 5th हाउस में पड़ रहा है, जो कि बच्चों का घर माना जाता है। बच्चों का, रोमांस का, और क्रिएटिविटी का, स्किल का, संतान का, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, या पूर्वाध में जो आपने कर्म करे हैं, पूर्व के जो फल मिले हैं, उसका भी घर है। तो ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है, जिसमें इनको पूर्वाध का फल भी इनको मिलेगा। फल जो इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका भी फल इनको ज़रूर मिलेगा, और शनि भगवान इनके साथ न्याय करके जाएंगे। अब ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनका भी घर है, ठीक है। और आपकी दूर की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, इसका भी घर है, संतान का भी घर है। तो जब ये वृश्चिक लगन में, जब ये 5th हाउस में गोचर हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आपको बच्चों से ज़्यादा डीप अटैचमेंट हो जाएगा। उनकी पढ़ाई पर आप ध्यान देंगे, उनकी सेटलमेंट पे ध्यान देंगे, उनके लिए जो कुछ करना है, चाहे उनके लिए फॉरेन सेटलमेंट करना हो, उनका ट्रांसफ़र हो रहा हो, जॉब हो रहा हो, प्लेसमेंट हो रही हो, उनकी पढ़ाई हो रही हो, उनके लिए बाहर पढ़ाई के लिए जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना, ये एक उनके लिए एक टास्क बन जाएगा। और वो शनै शनै, धीरे धीरे ही सही, गोचर धीरे धीरे होएगा, लेकिन वह उस गोल को भी अकम्प्लिश कर लेंगे, और यह शनि देव उनका गोल कंप्लीट करने में पूरा सहायक रहेगा। उस जगह में, उस एरिया में हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, पहले कुछ होने वाला था, अचानक से उसमें कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए उसके अंदर। आपके रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ बहुत प्रिय हो जाएंगे, और इतने डीप हो जाएंगे कि आप उनके लिए हमेशा ये सोचेंगे कि मैं क्या कर दूं कि वो ये अपने गोल को अचीव कर ले। न्यू रिलेशनशिप में सोच समझ कर आपको एंटर होना है। लव अफेयर्स में इमोशनल फूल नहीं बनना, मेरा कहने का मतलब है। इमोशनल होके किसी के साथ अटैच हो गए और अपनी चाबी किसी को दे दी, उसने कैसे ही घुमाई और आपने बात मान ली, ऐसा काम आपको नहीं करना। बहुत सोच विचार करके प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। बिना सोचे समझे किसी के साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आना। बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। आप ज़्यादा अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचेंगे, एजुकेशन की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, स्किल्स की तरफ ध्यान जाएगा, क्रिएटिविटी, आप में कोई एक नई क्रिएटिविटी आ गई, आपने कुछ इनोवेट कर दिया और कुछ नई क्रिएटिविटी से आपने कुछ का कुछ खड़ा कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ नया इजाद कर लिया आपने, ऐसा भी हो सकता है। आप जुपिटर अगर अच्छा है तो इस समय कंसीव होने का भी स्ट्रॉन्ग टाइम है। और लंबे टाइम तक जो ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई बीमारी का, कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो आपकी, उसका भी शनै शनै आपको उसके रास्ते मिल जाएंगे। और शनि महाराज आपको कटीले रास्तों से ले जाके, जो भी छोटे मोटे रास्ते हैं, आपको उनमें से निकाल के आपको अपने गोल तक पहुंचा देगा, ठीक है, ऐसा भी है।
और आपको मैरिज के लिए अगर कोई लव प्रपोज़ल आता है तो आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेके उसको हाँ कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, गरीब बच्चे जो होते हैं, उनको डोनेशन देना है, उनको उनकी फ़ीस भर दी, उनकी डोनेशन दे दी, उनको दवाइयाँ दे दी, उनको किताबें ले कर दे दी जिससे वो पढ़ सके, और किताबें बांट दी। ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनकी कोई ज़रूरतों को पूछ के उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्रेंड सर्कल, यहाँ हम बात करेंगे फ्रेंड सर्कल जो है वहाँ पर आपको जाना पड़े। आप इस समय फ्रेंड सर्कल से बहुत मिलेंगे, जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनके बहुत नज़दीक रहेंगे। और अगर कोई पेंडिंग काम आपका पुराना पड़ा है प्रोफेशन में, लीगल पेपर करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन वर्क करेंगे, लीगल वर्क भी कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, मल्टीटास्कर हो जाएंगे। आपको बोन्स की, नर्व्स में रिलेटेड, या क्लोज़ फ्रेंड को, कोई भाई या भाई बहन को बोन्स की, नर्व्स की दिक्कत या ब्लड से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, या आपकी कोई क्लोज़ फ्रेंड है उसको इन सब चीज़ों की, इन सब की दिक्कत कहीं ना कहीं आ सकती है। तो ये हो सकता है। और स्कॉर्पियो का सेकंड हाउस में भी दृष्टि जा रही है, तो इसमें जो आप पहले बहुत खर्चीले हुआ करते थे अब बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इतना खर्च करना है तो इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। कंजूस हो जाएंगे, कट ऑफ कर देंगे, काफ़ी चीज़ें कट ऑफ कर देंगे। और बहुत चीज़ें आप जहाँ ज़रूरत है बस वहीं जाना है, बहुत चीज़ें आप रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और अपने जीवन को एक संतुलित बैलेंस फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे शनि जो है आपको डिसिप्लिन और बैलेंस कर देंगे। जो आपके लिए सही होगा उनको आपकी ज़िंदगी में रखेंगे, जो आपके लिए सही नहीं होगा उनको आप कट ऑफ करते जाएंगे। इन द बैलेंस फॉर्म आप रह जाएंगे, काम को करेंगे। फैमिली के साथ आप गहराई से बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी बात ना कर दे किसी फैमिली मेम्बर के आगे या किसी फैमिली मेम्बर से भी कि वो हर्ट कर जाए। आप फैमिली वालों से थोड़ा आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन आइसोलेट भी होना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपको धीर, गंभीर और संतुलित भी बनाएगा। थोड़ा आप में धैर्य आएगा जिससे आप थोड़ा सही रहेंगे। ईटिंग हैबिट्स पे आपको ध्यान देना है। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एवं कुछ खा लिया, चलते चलते मुंह चला लिया, ऐसे करने से शनि महाराज रुष्ट होते हैं। आप शनि का एक रेमेडी ये भी है, शनि अगर अच्छा करना है तो आपको टाइम टू टाइम खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए हर समय। 10-10 मिनट में खाने वाले खाना शनि को पसंद नहीं है। ये एक रेमेडी भी है शनि की जिससे शनि ठीक होता है। और आराम से खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबा चबा कर खाएं, तो ये भी एक शनि की रेमेडी है। ठीक है। आपको स्पेशली करना क्या है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और श्री सुक्तम का पाठ करना है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इवनिंग में घी का दीपक जरूर जलाएं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो था स्कॉर्पियो लगन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं धनु लगन के बारे में, जिनकी ढैया भी स्टार्ट हो गई है। इनको ढैया भी स्टार्ट हो गई है और सैटर्न की दशा है। और इनके लिए गोचर बहुत खास इसलिए है क्योंकि ये गुरु की स्वयं की राशि है और गुरु अब इनके 4th भाव में केंद्र में पड़ रही है। इनकी दृष्टि और दशा गोचर जो है वो 4th भाव में जा रहा है, जो कि माँ का भाव भी होता है, मदर से भी रिलेटेड रहता है। तो इनका अध्यात्म की तरफ एनहांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ेंगे, बड़ी बड़ी यात्राएं करना और अध्यात्म के नज़दीक आ जाना। थोड़े संकी ज़रूर हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा संकी दिमाग के हो जाएंगे। यही करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, मुझे यहाँ जाना है। फिलोसफिकल बातें इतनी करेंगे कि कई बार आदमी भी परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है भाई।
गुरु अच्छा बल देगा। और लीगल प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाएंगे और हो सकता है आपके मन में यह आ जाए कि मैं एक फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ और मैं वो बहुत दूर बनाना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके कुछ दिन रहूँ, और आपके थॉट्स में चेंज आ जाएगा। एक वैराग्य भी झलकेगा आपके में कि मेरे को ऐसा एक बड़ा सारा फार्म हाउस बनाना है जहाँ पे कुछ दिन आराम करके आ सकें, रह सकें, ऐसा एक फार्म हाउस बनाएंगे। प्रॉपर्टी में मन लगेगा, व्हीकल आपका ख़रीदने का मन करेगा, अच्छे लगने लग जाएंगे। रेंट पे भी, रेंटल प्रॉपर्टी आप कर दें, कोई रेंट पे चढ़ा दे प्रॉपर्टी और उससे आपको गेन होता रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी मदर को लेके बढ़ जाएंगी इस वक्त, क्योंकि माता का घर है तो स्पेशली माताज के नियर अबाउट हो जाएंगे, बहुत अटैचमेंट हो जाएगा आपको उनसे। और कोई हो सकता है मामा है, मौसी है, या कोलीग्स हैं, या डेली रूटीन्स हैं, जॉब का घर है, ये सर्वेंट्स हैं। सिक्स्थ हाउस पे जब पड़ेगी तो वो क्योंकि ये कुलीग्स, डेली रूटीन और जॉब और सर्वेंट्स का जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या आप सोच रहे हैं कि मतलब लोन ले रखा है, आप पूरा एफर्ट्स लगा देंगे कि उन लोन्स को मैं कंप्लीट कर दूं और वो मेरे लोन सारे उतर जाएं, वो इस साल उतर जाएंगे। अगर आप पूरी पुरज़ोर कोशिश करेंगे तो आपके लोन्स भी इस समय उतर जाएंगे। और बीमारी है, अगर कोई आपकी बीमारी भी है तो आप रोग मुक्त भी हो जाएंगे। आप उन रिवर्स में जाके सारी चीज़ों का गहन अध्ययन करेंगे और उससे भी आप इस साल रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शनै शनै होगा, और आप इस समय एक पेट भी ला सकते हैं, एक कुत्ता भी ला सकते हैं, पाल सकते हैं उसे, उसकी देखभाल कर सकते हैं। दादाजी या दादी या कोई गांव का कोई घर पे आ रहा है, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें, क्योंकि उनकी की हुई सेवा से आपको फल मिलेगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। 10th हाउस पे दृष्टि जब पड़ेगी तो आप जितना ज़्यादा रूटीन वर्क अपना सेट रखेंगे, डेली रूटीन, क्योंकि शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है और डिसिप्लिन से काम करना बहुत पसंद है, शॉर्टकट उसे पसंद नहीं है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कोई भी पेंडिंग काम नहीं रखना, जो काम मिला है उसे पेंडिंग नहीं करके फटाफट से काम ख़त्म करने हैं। छोटे छोटे काम पेंडिंग कर रहे थे वह अब सेट कर लीजिए, वो आपको ठीक ढंग से आप उन्हें कंप्लीट कर दीजिए। इस समय आपको ब्लेम भी लग सकता है, थोड़ा इस बात का ध्यान आपको देना है कि कोई कार्यवाही में फंस ना जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत पहले कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें करी हुई हैं, वो चीज़ें अब की बार सामने आ जाएंगी, वो सामने आएगी और ब्लेम लग सकता है। बॉसेस से आपको डांट पड़ सकती है, और इसलिए आप जितनी जल्दी हो सकती है आप अपने जितने भी कागज़ पत्तर हैं उनको बिल्कुल एकदम परफेक्ट करके रखिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कार्यवाही में फंसने का डर रह सकता है। इसलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें और सुबह 7 बजे, नहीं तो सुने उसे, और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक उसे चला दें, और या सुने उसे और या पढ़ सकते हैं तो उन्हें पढ़ लीजिए। आपके घर में शाम को लाइट जली हुई होनी चाहिए, डिम लाइट में आपका बैठना उठना सही नहीं है। शाम के टाइम दीपक जलाकर आप उसमें थोड़ी देर देख भी सकते हैं, थोड़ी देर त्राटक कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको कंसंट्रेशन आएगा। जब आप सीधे देखेंगे उसको, थोड़ा देर दिए में देखेंगे तो त्राटक की, और बीच में सेंटर थर्ड आई पे लाएंगे, तो थोड़ी देर दिए को रेगुलर ऐसे देख के और अपने नेत्रों को थोड़ा सेंटर में ला के थर्ड आई के बीच में लाएंगे, उससे आप देखने भर से आपको कंसंट्रेशन आएगा। वेल लिट हाउस होना चाहिए आपका, लंबी लंबी वॉक करें जिससे नियमित आप काम कर सकें। यह था धनु लगन का गोचर में प्रभाव। अब हम बात करने जा रहे हैं मेष लगन की। मीन राशि, मेष लगन एरीज लगन।
मीन राशि जो मीन राशि कह रही 12वें भाव में पड़ रही है, उसका गोचर जो कुंभ जो है वो मीन राशि में 12वें भाव में जब गोचर कर जाएगा, लेकिन प्रभाव सबका अलग अलग पे पड़ रहा है ना, तो भावों पे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इस बार मेष लगन का जो गोचर पड़ रहा है वो जो पहले हम फॉरेन जर्नी, फॉरेन सेटलमेंट, एक बार इनकी सारी चीज़ें मैं कहूँ, एक बार मैं कहूँ कि तो सारी चीज़ें इनकी जो अभी चल रही थी वो सारी अस्त व्यस्त होने वाली हैं। सीधी सा बात कहूँ तो मेष लगन वाले, डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। जैसे रूटीन वर्क इनका चल रहा था, जैसे जैसे ये काम चल रहे थे वैसे वैसे ये काम कर रहे थे, लेकिन एक बार जैसे ऐसे लगेगा इनको भूचाल सा आ गया जीवन में, अचानक से ये क्या हुआ, ये जो मेरा काम हो रहे थे अड़ंग बड़ंग क्यों हो रहे हैं, इस तरह की इनकी विचारधारा होगी। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाना, जो पहले चल रहा था उसमें कुछ अजब सा कुछ हो गया, ये इनके एक पैटर्न में आ जाएगा। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना, लाइफ पैटर्न चेंज हो जाना, गहराई से सोचेंगे, बोन डेंसिटी इनकी कम हो जाना, विटामिन D3 की प्रॉब्लम होगी। बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट, और अब जो अगर माँ बाप हैं तो बच्चों के लिए, अगर माँ बाप मेष लगन के हैं तो बच्चों के लिए सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएंगे कि क्या करना चाहिए, आगे क्या करें, और खर्चों को लेकर बड़े रेस्ट्रिक्टेड से हो जाएंगे कि मतलब कंजूस टाइप के हो जाएंगे कि हाँ इतना खर्च करना है, यहाँ इतना खर्च करना है, पहले से एक प्लानिंग करके चलेंगे। तो अब ये जो अब ना अभी तो आराम पसंद बैठे थे, अचानक से एक भूचाल सा महसूस करेंगे कि लाइफ पैटर्न में अचानक से ये क्या गोल मटोल हो गया। खाने के पैटर्न इनके चेंज हो जाएंगे। पहले इनको देखो टॉरस वाले की तरफ नहीं जा रहा, इनका जो जा रहा है वो अभी सात्विक खाना खाने शुरू कर देंगे। जो रिच फूड, जो हम टॉरस वाला फूड कहते हैं, जो रिच फूड होता है वो वाला ना खा के अब ये सात्विकता पे आ जाएंगे। सात्विक भोजन, सही भोजन, सिंपल भोजन। तो सतर्क हो जाएंगे थोड़े, और आपको सतर्क होने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा का प्रयोग सही इस्तेमाल करें, किसी को कोई बात चुभ सकती है, इसलिए आपको खास ही कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा का सही प्रयोग करें। कोई इसे अन्यथा भी ले सकता है, इसलिए आप अपनी भाषा सही प्रयोग में रखें। अर्गल कुछ किसी को कुछ ना कहें, वो दिक्कत दे सकता है। 6th हाउस में जब दृष्टि जा रही है शनि की, तो आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, आइसोलेट होने का मन करेगा, लेकिन यह चीज़ मेडिटेशन से सही होगी। लोगों को खाना खिलवाएं। आपको कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, कुछ लोग गरीब लोग हैं, उनको आप खाना डोनेट करें। पूर्व जन्मों के आपको फल मिल सकते हैं, अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तभी मिलेंगे, कर्म बुरे हैं तो नहीं मिलेंगे। गोचर ऐसा कह रहा है कि इस बार आपको इस जो पूर्वार्ध के कोई कुछ फल है वो भी अगर अच्छे किए हैं, मतलब 2024 में आपने कुछ अच्छे किए हैं तो उसका भी फल आपको इधर मिलेगा, और पूर्वार्ध का भी। वर्क पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना। वर्क पॉलिटिक्स में जो भी कुछ बोल रहा है बोलते रहने दीजिए, जो कह रहा है वो कहने दीजिए। आपके लिए अगर कुछ कह रहा है तो वो भी कहने दीजिए, इग्नोर मारिए और आगे बढ़िए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, लीव इट, इग्नोर इट। ओम इग्नोराय नमः इसका जाप कर लीजिएगा। वर्क जो मैं करती हूँ वर्क पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। ब्लाइंड स्कूल्स में डोनेशन दीजिए, नीड्स को पूरा करना है, खाना खिलाना है, नीडी पीपल को खाना खिलाइए, उनकी नीड्स पूरी कीजिए, खाना खिलाइए, कुछ भी कीजिए, उनकी नीड्स पूरी कीजिए। अब आपकी शनि की जो दृष्टि है वो 9th हाउस में पड़ रही है, तो वो उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 9th हाउस हमारे गुरु का भी घर होता है, तो हाँ आपको नॉलेज बहुत गेन होएगी,
और हो सकता है मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़े स्कूल में आप जाना चाहते हैं वहाँ एडमिशन हो जाए, बड़े कॉलेज है वहाँ आपका एडमिशन हो जाए। आपको एक जगह से आप पहले कहीं और पढ़ रहे थे, आपको आपको शिफ्ट करके आप बोलेंगे कि वहाँ बाहर पढ़ाई करने जाना है, तो वहाँ पे आप चले गए, तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो गया। इस तरीके के ट्रांसफ़र का भी आपको वो बन रहा है कि आप बड़े इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे थे, वो मिल गया, वहाँ पे आप पढ़ाई करने चले गए, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये भी हो सकता है। और ज्ञानी इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपको हायर लेवल में ले जाने में आपकी डिसिप्लिन डेली आपको हायर लेवल में ले जाने में आपकी मदद करेगा। कोई मतलब ज्ञानी इंसान, कोई आपको ऐसा ज्ञानी इंसान मिलेगा या कोई भी मिलेगा बुद्धिमान इंसान, वो आपको राय देगा कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जिससे आपके जो बाधा आ रही थी उसके रास्ते खुल जाएंगे और आप उस ढर्रे से आगे हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। डेली रूटीन का काम आप डिसिप्लिन से करें, अपने कान और आँख खुले रखें, ध्यान रखें। नॉलेजेबल रूम मिल सकता है, आप एक नॉलेजेबल रूम की तैयारी करें, एक लाइब्रेरी रूम बना ले, लाइब्रेरी बना ले, आपका मन करे घर में ही एक लाइब्रेरी बनाऊं, एक नॉलेजेबल रूम बनाऊं, वहाँ पे मैं पढूं। ऐसा भी आपका मन करेगा, अकेला मैं ही काम करूं, वहाँ पे पूरा एक मेरा ही रूम हो। जो आपके भाग्य को और जो मिलेगा ज़रूर आपको एक ऐसा मेंटोर जो आपको आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में, खोलने में आपकी मदद करेगा और आपको हायर कॉन्शियसनेस में ले जाएगा और आपको बढ़ाएगा। ये है मेष लगन वालों का। अब हम बात कर रहे हैं टॉरस वृषभ लगन। वृषभ लगन ये उनके योग कारक ग्रह भी होते हैं शनि महाराज। शनि जी उनके योग कारक ग्रह भी होते हैं, इसलिए ये इनके लिए बुरा तो नहीं करते। और ये इस बार 11th हाउस में पढ़ रहे हैं जो कि है लाभ भाव, तो इनको तो लाभ होना ही होना है। बड़े कम्युनिटी में जाना, रिसर्च वर्क करना, ऑकल्ट साइंसेस में रुचि आपकी बढ़ेगी। हो सकता है आपकी डॉटर इन लॉ हो या डॉटर हो या कोई भी आपके घर का हो, उनको इंटरेस्ट बढ़ जाए, अचानक से मन करे कि गुप्त विद्याओं में हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, व्हाट इज़ ऑकल्ट साइंस, क्या होती है, इस तरीके का भी मन कर जाए। वेल्थ में इनकम आपकी बढ़ जाए, इन लॉज और प्रॉपर्टी आपकी नाम हो सकती है, प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप, प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। 2.5 साल के लिए आया है शनि, तो कुछ सॉल्व करके तो जाएगा ही, धीरे धीरे करेगा लेकिन करेगा ज़रूर। डार्कनेस को ख़त्म करेगा, लाइट में आपको लेके आएगा, रोशनी आपके घर में आएगी, रोशनी फैलाओगे, रोशनी बढ़ेगी। लेकिन डिप्रेसिव नहीं होना, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे चलता है तो काम धीरे धीरे होंगे, शनै शनै होंगे, तो थोड़ा डिप्रेसिव नहीं होना, आपको हो जाएगा। ये मन में आशा रखना है, आत्मिक संकल्प लेना है कि जो होगा वो अच्छा होगा और ज़रूर होगा। इमेजिनेशन करके जो लोग होते हैं, जैसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आज तो मेरा एक बंगला होगा, मेरा ये होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, पैसे आएंगे, पैसे में खेलूँगा। तो इस तरीके का जो डे ड्रीमिंग वाले हैं वो ब्रेक होने वाला है, वो ब्रेक करवाएगा थोड़ा सा, कि बैठे बैठे डे ड्रीम मत करो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। ये कहने की कोशिश करेगा शनि देव, कि कहेंगे कि उसको प्रैक्टिकल में काम करो, डे ड्रीमिंग मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिकल में काम करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करोगे तो मैं फल दूंगा। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शनि महाराज। वो आपकी सच्चाई आपको सामने ला के दिखाएंगे कि तुम कितने गहरे कुएं पानी में हो, कितने कहाँ पे हो, तुम्हारी अपनी जो तुमने पीछे सच्चाई छिपा रखी थी वो सामने आ जाएगी, सामने ले आएंगे। आपको कर्मठ बनाने के लिए आएंगे कि
सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, उनको सपनों को सामने लाके उनको पूर्ण भी आप ही करोगे, ये आपके सामने लाके रहेंगे। आपको हो सकता है 2 जगह से इनकम आए, 2 जगह से इनकम आए, या 2 तरफ़ा रास्ता भी खुले। तो 2 तरफ़ा ध्यान आपको रखना है कि कहाँ से क्या मिल सकता है हमें। इनहेरिटेंस से इनकम आ सकती है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी लगा दे, उससे आपको पैसा आ जाए, या डेली रूटीन का हो जाए। पैदल आपको चलना है, हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और हार्मोनल प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। काम करें, आराम पसंद ना रहे, यही शनि जी आपको कहने का कह रहे हैं। आपका गोचर पॉजिटिव है, वैसे रिसोर्स जनरेट होंगे, ध्यान आपको रखना है कि कहाँ से क्या आपको मिल सकता है, ये आपको ही ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, क्या कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप जनरेट कर लेंगे। आपको माँ लक्ष्मी की साधना करने के लिए कहा जा रहा है। इत्र लगाएं, इत्र इस एरिया पे इत्र लगाएं और गुलाब की माला माता को चढ़ाएं। कोर्ट केस, झंझट, पेंडिंग काम जो धंधे में हो रहे थे, कुछ अटके हुए काम, कुछ रुके हुए काम, या कोई भी कोर्ट केस आपका झंझट चल रहा था, तो उपाय लीजिए, वो इस साल पूरे हो जाएंगे। आप उपाय अगर कोई चल रहा है, कोई है, तो आप उपाय ले सकते हैं। कोर्ट केस यानी कोई झंझट हो, आराम से निकल जाते हैं। टेक माई कंसल्टेशन, आई कैन गिव यू, वो आराम से निकल सकते हैं। कोर्ट केसेस, झंझट जो भी हैं ख़त्म हो जाएंगे, इस साल ख़त्म होने के आसार हैं। पॉजिटिव जजमेंट आपके हक में ही आएगा। आपको उनको सर्विस देनी पड़ेगी, लेकिन सर्विस देने का मतलब है जो गरीब जन हैं उनको थोड़ी सी सर्विस दे, कोई बूढ़े लोग हैं उनको थोड़ी सी सर्विस दे, जिनको ज़रूरत है, कुछ भी काम की ज़रूरत है, उसको मना मत कीजिए। वो जैसे अब सपोज़ करें, मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। कई बार बहन बेटी, बुआ मौसी बेटी, या फूफू, या कोई भी इस तरीके के आते हैं, या भाई लोग आते हैं, आपसे कोई मदद मांगने आते हैं, आप सीधे रिजेक्ट मत कीजिए, उन्हें मदद दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब भी कारक ही होते हैं। जैसे मैंने बताया, बुध हो गया, बहन, बुआ, मौसी, बेटी, और ऐसे ही बूढ़े लोग जो हो गए, वो आपके शनि हो गया, तो आप उनको रुष्ट कर रहे हैं। कई बार हम अपने कारणों से मना कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर रहे, तो ये आप थोड़ा सा उनको रुष्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि आपका कुछ ठीक होना है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें, उनसे परेशान ना होए, उनसे इरिटेट ना होए कि लो जी अब इनका काम करो। तो ये आपके कारक हैं, लेकिन कारक ठीक होने के लिए आपके पास आ रहे हैं। वो कारक में आप ये समझिए, उस कारक में थोड़ी ना गड़बड़ी है, तभी वो आपके पास आ रहे हैं, वरना नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। वो कारक ही अपने पास आप ही चल के आपके पास आ रहा है कि अब तो मदद कर दे, अब तो मदद कर दे। कई बार आपने देखा होगा, गली का चौकीदार भी आपसे कुछ मांग रहा होता है और आप उसे रुष्ट करके भेज देते हो, जा निकल, नहीं, आपको कुछ दे देना चाहिए, ठीक है। ऐसे है। अब आप अपने घर के फुटवेयर्स हैं वो हटा दें, गंदे फटे पुराने जूते हैं वो हटा दें। टैक्सेशन, सीएस, साइंटिस्ट, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सेटलमेंट, पार्टनर की लाइफ इस बार खुलने वाली है। यह जो गोचर है, इसमें अगर आपका पार्टनर कोई इस तरीके का पेपर दे रहा है, कोई लाइफ पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो इस तरीके का इसका तरह का पेपर, हाई लेवल का पेपर दे रही है, तो वो दे रहा है, तो वो इस बार वो क्लियर कर जाएगा, ठीक है। तो ये था गोचर टॉरस लगन के लिए। अब हम बात करते हैं जेमिनाई। 10th हाउस में शनि पड़ रहा है, ड्युअलिटी लेकर आए हैं, परिवर्तन लेकर आया है, क्या सही है क्या गलत है। इस बार हो सकता है बॉसेस आपके लिए ड्वेल हो सकते हैं, जो बड़े
बॉसेस हैं, आपसे ऊपर के लोग हैं, तो वो थोड़े से ड्वेल नेचर के हो सकते हैं। ड्वेल नेचर मतलब दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ, दो तरफा बात करेंगे, एक तरफा बात नहीं करेंगे। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ये ध्यान रखें कि वो उनकी बातों से आप ये ध्यान धरिए कि वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस पर आप थोड़ी विजडम से काम लीजिएगा, फेथ कीजिएगा, डिवाइन सरेंडर होके चलिएगा, डिवाइन को सरेंडर करके चलिए कि मेरा काम भगवान कर देगा, और फेथ रखिए तो आपके सारे काम बनेंगे। क्योंकि इस बार जेमिनाई के लिए है कि उन्हें मेंटली प्रॉब्लम इसी बात की आएगी कि सामने वाला बंदा दो तरफा बात कर रहा है, एक तरफा बात नहीं कर रहा आपके लिए। और ये प्रॉब्लम उन्हें ऊपर अपने बॉसेस से आएगी और किसी से नहीं आएगी। जो उनके ऊपर के लोग हैं, हो सकता है इन लॉज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इनसे तो बड़े ही कहलाए जाएंगे ना, उनसे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये फोर्थ हाउस में भी पड़ता है, इनकी इसकी दृष्टि फोर्थ हाउस में जब पड़ेगी तब आपका हो सकता है रेनोवेशन करा लें, कोई बाउंड्री वॉल है वो बनवाने की कोशिश करिए, या सीवरेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आपके सामने आके खड़ी हो सकती है। कोई लैंडेड प्रॉपर्टी आपने ली है तो उसका मामला सामने आ सकता है। जब ये फोर्थ हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो आप इसमें अपनी माँ से कुछ लेके रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ मिट्टी का बर्तन है या मिट्टी का कुछ है वो चीज़, या गोल्ड या सिल्वर, ऐसी कोई चीज़ अपनी माँ से लेके रख लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये एक रेमेडी है। और सेवन्थ हाउस में जब दृष्टि इसकी पड़ेगी तो आपका कुछ प्रोफेशन में या प्रपोर्शन ऑफ मतलब कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, लाइफ पार्टनर को कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, या आपका स्पाउस बहुत गंभीर हो जाए या अध्यात्म में चला जाए, आध्यात्मिक हो जाए, बहुत ज़्यादा गुरु की तरफ झुकाव हो जाए, या कोई एक स्पिरिचुअल गुरु वो बना ले, या हाई फिलॉसफी पढ़ने लग जाए, अचानक से गीता पढ़ने लग जाए, अचानक से बोले मैं कि ये मुझे एक बहुत बड़ा रूम बनाना है, लाइब्रेरी खोलनी है, या एजुकेशनल बुक्स बहुत पढ़ने लग जाए, या सुंदर सा मंदिर बनवाने का मन कर जाए आपका और मंदिर में रेनोवेशन आप कर दें, घर के अंदर बहुत सुंदर मंदिर बनाएं या बाहर मंदिर एक खुलवाएं, बनवा दें, तो ये आपके लिए बहुत हो सकता है। और या आप काशी, कोई आपके लिए काशी विश्वनाथ की यात्रा बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, और माँ दुर्गा की पूजा और एक माला करी हुई बहुत फ़ायदा देगी। बहुत चालीसा करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, उसका अध्ययन करें, और माँ दुर्गा को तिल का तेल का दीपक जलाएं। और उसमें तिल का तेल का दीपक इसलिए बोल रहे हैं कि उससे नेगेटिविटी जाएगी घर में। शाम को अगर एक जला देंगे तो वो भी सिर्फ शनिवार तो, और बाकी दिन आप चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। और तिल का तेल नहीं हो तो घी का ही दीपक जला दें। तिल का तेल का दीपक नकारात्मकता दूर करता है, घर में नकारात्मकता दूर करता है, इसलिए जलाया जाता है। ठीक है, और इसलिए प्रेफर किया जाता है कि तिल का तेल शनिवार को जला दिया जाए तो उससे नकारात्मकता दूर होती है। अब हम बात कर रहे हैं कर्क लगन। कर्क लगन का ट्रांजिट पाइसेस में कैसा होने जा रहा है। शनि जब यहाँ पे गोचर करेगा तो स्लो मूविंग प्लानट है, शनि शनि चलेगा। अब इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सबसे पहले पड़ेगी 9th हाउस में पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आदमी की जब स्थिति वो कैसा हो जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा, उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। लॉन्ग जर्नी बहुत कर सकता है, उम्र दराज लोगों के साथ दोस्ती करेगा, उनसे कुछ सीखने को इसको मिलेगा, और ऐसी ऐसी यात्राएं करेगा, कैलाश मानसरोवर जहाँ पे पहुँचना मतलब हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो वैसी वैसी यात्रा करने का इसका बड़ा मन करेगा। थॉट्स बदल जाएंगे, थॉट्स मार्गदर्शन करने वाले इनको लोग ऐसे मिलेंगे जो इनका सही मार्गदर्शन करेंगे। मदर की लाइफ एकदम चेंज होती हुई, उनकी लाइफ में पैटर्न चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जॉब में हो सकता है इनका ट्रांसफ़र हो जाए, और हो सकता है
जहाँ पहले काम कर रहे थे वहाँ से दूसरी तरफ चले जाएं, वहाँ दूसरी तरफ काम करने लग जाएं। इनके बच्चे यात्रा करते हुए दिखाई देंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका भी झुकाव हो जाए, उनको कोई शिव जी पर और विष्णु पर आस्था हो जाए जो पहले नहीं थी, अब वो होने लग जाए, अब वो विश्वास करने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। इनके लिए सोमनाथ की यात्रा बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, या पानी के पास वाली जगह की यात्राएं बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। लकड़ी का काम में एक्सपेंशन हो सकता है अगर ये करें, लकड़ी का काम इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 11th हाउस में जब इसकी थर्ड दृष्टि इनकी 11th हाउस में जब पड़ती है तो भाई बहन का ट्रांसफ़र होना, इनकम रेस्ट्रिक्टेड हो रही है इस समय, खर्चे ज़्यादा नहीं करेंगे। शनि यहाँ के रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि यहाँ पे इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। एक खिंचाव महसूस करेंगे पैसों के खर्चों में, जो कि शनि के द्वारा आएगा। ये सब गोचर में थोड़ा थोड़ा प्रभाव इसका तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर है तो वो आपको एक बांध कर चलने की वो देगा, बंद कर चलना है, कंट्रोल्ड करने की खिंचाव महसूस करेगा, हर एक जना करेगा ये, कि लोगों में एक प्रैक्टिकलिटी आते हुए देखेंगे आप लोगों में। फ्रेंड्स की रियलिटी भी आपके सामने आएगी, जो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं वो भी दिखेंगे, जो आपके नहीं हैं वो भी दिखेंगे, और जो फ्रेंड्स काम आने वाले हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। और ये गोचर आपको फ्रेंड्स का असली चेहरा सामने लाकर दिखाएगा कि कौन आपके साथ खड़ा रहा, दूर रह के भी खड़ा रहा और नहीं रहा, ये भी आपके सामने आएगा कर्क लगन वालों के लिए। और फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कम्युनिटी से आपको गेन होगा। आपको रोग में पैरों से रिलेटेड बीमारी, हेयर फॉल, क्योंकि 12वां घर में है तो 12वां घर इसका हॉस्पिटल का, रोग का और नींद का और आपके पार्टनर के साथ आपके सुख का, शयन शैया का और इन सब का घर होता है, इसलिए इन सब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लॉसेस का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है, तो ये थोड़ा सा प्रभाव आपका जो बीमारी से रिलेटेड है, पैरों से रिलेटेड कोई बीमारी, हड्डी की प्रॉब्लम या कमर से लेके नीचे तक के पोर्शन में आपको एक दबाव महसूस हो, नर्व्स की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल हो या बॉडी में ड्राइनेस हो, या ये आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड या भाई और बहन को भी हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन आप पूरे सही से रखें। आप स्किल्स लर्न कर सकते हैं। नेबर्स से आपका वाद विवाद हो सकता है, इसके ऊपर खासी ध्यान देना है। कर्क लगन वालों का नेबर्स के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, इट इज़ फॉर श्योर। ये आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि इस बार जो ये कर्क लगन के लोग हैं उनका नेबर्स के साथ झगड़ा अवश्य होगा, तो सतर्क रहिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े पर ना आए बात, ये ध्यान रखें। नो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। आप पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा आप खिंचाव सा महसूस करेंगे, और किसी ने अगर डाइवोर्स फाइल किया हुआ है तो वो भी इन्वॉल्वमेंट आपको होगा, और इस साल वो भी हो जाएगा अगर किसी ने डाइवोर्स फाइल किया। इस साल वैसे भी किसी से दिल लगाना, किसी के ऊपर विश्वास करना, दिल लगाना वाला साल नहीं है, मंगल का साल है। मैंने पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि इस साल ब्रेकअप्स बहुत होने हैं, जिससे दिल लगाओगे वही दिल तोड़ के जाएगा, तो दिल सोच समझ के लगाइएगा, दिल का टूटना निश्चित है। तो थर्ड हाउस अब जब दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ती है तब क्या होएगा, थायराइड का प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉडी पेन होना, इस तरीके की। और ये क्योंकि वर्गों पे भी पड़े, वर्गों की है तो इसलिए और ज़्यादा है पड़ेगा, ठीक है। 6th हाउस में कि 6th हाउस 10th की दृष्टि इसकी 6th हाउस पे पड़ रही है, तो इसका क्या फल रहेगा? इसका ये फल रहेगा कि 2.5 साल पढ़नी है तो लोन जो आप चुकाने वाले हैं वो इस साल आप कोशिश करेंगे तो आपके लोन सारे चुक जाएंगे।
आप कंपटीशन कोई दे रहे हैं वो आपका सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन ये तभी सक्सेस होएगा जब आप इसमें फिक्स्ड रूटीन रखेंगे। पूरा एकदम रूटीन आपका है, इधर से इतना नहीं होना चाहिए, इधर से इतना नहीं होगा, रूटीन आपका हार्ड कोर वाला होना चाहिए। क्योंकि शनि क्या मांगता है? मेहनत, कर्म, फल तभी देता है जब उसमें आप पूरी जी जान लगा देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो आपके कर्म फल की पूरी फाइल रखता है, आपने कितना कर्म किया और कितना बैठ के आराम से खाया। वो पूरा हार्ड वर्क करवाता है, तपा देता है, आपको तपा कर पूरा निखारता है। यही इसीलिए क्योंकि 3 चरणों में आता है, साढ़े सती भी हमारे 3 चरणों में आती है। और जो मीन राशि, कुंभ राशि और धनु राशि, इसमें तीनों में अंतराल आते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ये फिर कभी आपको मैं समझाऊंगी इसका पूरा डिटेल कि कैसे कैसे आती है और कैसे कैसे प्रभाव छोड़ती है। और ये फॉर श्योर होता ही होता है, हर किसी के साथ होता है। हर किसी का 3 चरणों में डिवाइडेड होता है। वो उस समय उसका पूरा खींचता है, आदमी को पूरा रगड़ देता है, अच्छे से अच्छा भी निखर जाता है, अच्छे से अच्छा को भी उसके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ऐसा है शनिदेव थोड़ा, लेकिन प्यारे भी उतने हैं, आपको निखार भी उतना ही देते हैं। लेकिन आपको जब निखारते हैं तो आप एकदम सोने की तरह तराशे हुए होते हैं। आपको पता होता है कि दीन दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि आप अब दुनिया का कोई भी सामने आ जाए आप टक्कर ले सकते हैं, इतना तैयार कर देते हैं आपको शनिदेव। शनिदेव को लख लख प्रणाम। अब हम कहते हैं सिंह राशि। सिंह राशि की बात करने जा रहे हैं। सिंह राशि बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस साल। ये इस गोचर ये कह रहा है कि आपको जल्दी से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि इस साल आपका जो गोचर जो पड़ रहा है वो 8th हाउस में पड़ रहा है। और 8th हाउस इनहेरिटेंस का है। आपके जो वो है आपके जितने भी जो बारीक चीज़ों पर ध्यान दें। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो आपके सामने अचानक से, कब कुछ कर रहे थे, अचानक से आपकी जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपको इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। आप कोशिश करेंगे तो इस साल आपको इनहेरिटेंस ज़रूर मिलेगा। इन लॉज आपकी बात सुनेंगे। पर्सनल हिडन रिलेशनशिप अगर कोई है और कुछ बातें जो थी वो आप सामने आ जाएंगी। बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े से ड्राई हो सकते हैं। अगर आपने पेशेंस दिखाया तो वो भी सही होंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा खिंचाव रखा तो वो उनमें थोड़ी सी ड्राइनेस आ सकती है। आप बहुत ऑकल्ट साइंसेस में आपका जाने का मन करेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपका मन बढ़ेगा। उसमें अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपके नाम पर है या आपका काम है उस आपके नाम पर है तो उसमें काम बढ़ सकता है, काम में उन्नति होगी। स्लो पेस पे होगी, स्लो फेज़ में होगी, लेकिन बारीकियों पर ध्यान दें, उनकी एक एक छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दें। उसमें थोड़ा काम डिले ज़रूर होएगा, थोड़ा रुक रुक के शनै शनै होएगा, लेकिन काम ज़रूर से होगा। लैंड प्रॉपर्टी, जो भी लैंड प्रॉपर्टी का आपका है, दूसरे घर में दृष्टि है तो लैंड और प्रॉपर्टी का भी जो मसले हैं या मतलब आप उस पर भी वर्क करेंगे। जो आपको मिली है ऑलरेडी है उस पर भी आप काम